अभिभावकों एवं संतानों के बीच भावनात्मक प्रगाढ़ता आवश्यक भी है और उपयोगी भी। इसी आधार पर बच्चों के मन में वह श्रद्धा सद्भाव जागृत हो सकता है जो माता पिता के लिए भी सुखद हो और बच्चों के जीवन में प्रगति की अनेक दिशाएं खोल दे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान। बच्चे कोमल पौधों की तरह होते हैं जिनको यदि उपयुक्त वातावरण और परिस्थितियां मिलें तो उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है, अन्यथा वे अविकसित रहते हुए पौधों की तरह सूख जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारा अपने बच्चों के साथ आदान प्रदान कैसा हो ताकि उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके और वे अच्छे नागरिक बन सकें। अभिभावकों के कुछ दायित्व। जिस घर में बच्चे ज्यादा हों, माता पिता को उन सबसे समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे ऐसी गलती न होवे जिससे बच्चे के दिल पर चोट पहुंचे। बालकों में आत्मबल जागृत करते रहना चाहिए, अन्यथा बालक आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए बालक को प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। बच्चों के अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए तथा उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बच्चों की प्रवृत्ति अनुकरण प्रधान है। उन्हें दबाकर रखा जाए तो भी वे माता पिता की आदतें सीखते हैं, उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं और उनसे मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया जाए तब तो वे और भी अनुकरण करने लगते हैं। बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हुए स्वयं भी लाभान्वित हुआ जा सकता है और बच्चों का भी विकास किया जा सकता है। भावनात्मक आदान प्रदान ही टिकाऊ और सुदृढ़ होता है। इसलिए अभिभावकों तथा संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान की स्थिति बनी रहनी चाहिए। बच्चा यदि वास्तव में ही अल्पबुद्धि है तो उसमें आत्मविश्वास जगाना चाहिए, न कि हीनता का भाव। पुस्तक से कुछ प्रश्न। बच्चों के लिए परिवार की क्या भूमिका होती है? माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए कैसे संस्कार दें? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है यह लघु पुस्तक जो बालकों के संपूर्ण विकास और उनके प्रति हमारे दायित्व को समझाती है। पुस्तक के कुछ अंश। बच्चों को समाज का उत्तम नागरिक बनाने के लिए माता पिता को उत्तम माता पिता बनना चाहिए। परमात्मा की पवित्रता और निश्चलता यदि कहीं है तो उन्हें मैंने बच्चों में पाया। बालकों को मैं अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने बच्चों की मित्रता अधिक निश्चित उपयोगी हो सकती है। मित्र में जो गुण होने चाहिए वे बच्चों में मौलिक रूप में देखे जा सकते हैं। बच्चों के साथ आत्मीयता का व्यवहार किया जाए तो वे सबसे प्रिय संगी, स्नेही और सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बच्चे में पूर्व जन्म की प्रतिभा छिपी होती है। किन्हीं किन्हीं में तो यह मात्रा वयस्कों से भी अधिक होती है। सुयोग्य सहयोग के लिए हर माता पिता को उस प्रतिभा का लाभ लेना चाहिए और उसको विकसित करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। यह सोचना गलत है कि आज के बच्चे अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते। अनुशासन आतंक से नहीं, आत्मीयता से स्थापित होता है। सर्वेक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि बालक ढीले पोले माता पिता को नहीं, व्यवस्थित एवं अनुशासन प्रिय अभिभावकों को अधिक पसंद करते हैं। हाँ, उसका रूप भावनात्मक हो, आतंक परख नहीं। सामाजिक भावना का श्री गणेश भी अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक संप्रेषण से ही होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके सुविकसित होने का अर्थ ही है उसके भीतर श्रेष्ठ सामाजिकता, नागरिकता का विकास। अतः बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास के लिए उन कोमल पौधों की हरियाली बनाए रखने और बढ़ाते रहने के लिए भावनात्मक आदान प्रदान की रसपूर्ण प्रक्रिया चलती रहनी आवश्यक है। पुस्तक के कुछ बिंदु।
बच्चों को आरंभ से ही उचित दिशा मिले। बच्चों से मैत्री करें और मैत्रीपूर्ण वार्तालाप भी। अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक प्रगाढ़ता जरूरी। उन्हें सामाजिक जीवन का प्रशिक्षण दें।